सिटी 41 स्टूडियो से मैं हूं हसाम अजमल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे उस प्रोटीन की जो अब सस्ता नहीं रहा। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में मुकर्ररा कीमतों में अशिया की फरोख्त ख्वाब बन गया। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम। आड़तियों की जानिब से मनमाने रेट्स लगाए जाने लगे। मजीद रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में आड़ती शहरियों को दोनों हाथों से लूटते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में अदरक 295 की बजाय 320, लहसुन 145 की बजाय 170, इसी तरह टमाटर 16 रुपए की बजाय 40 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 33 रुपए की बजाय 40 रुपए फी किलो में मिल रही है। इसके अलावा आलू 45, प्याज 50, शिमला मिर्च 49 और बैंगन 45 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कुछ कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं मुहैया की जा रही। कि टमाटर 16 रुपये लिस्ट पे है लेकिन 40 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी हैं वो उससे दुगनी की रेट पर मिल रही हैं। कोई भी सब्जी है 10-20 रुपये अपने पास से ज़्यादा लगाते हैं। कंट्रोल रेट जो लिस्ट रेट है वो नहीं चलते उसके मुताबिक। इसके अलावा फूल गोभी 52, बंद गोभी 32, गाजर 43, टिंडे और भिंडी तोड़ी 72, मटर 175, जबकि करेले 38 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। अरबी 130, पालक 18, घिया तोड़ी 46 और इसके अलावा फलों के रेट्स में भी आसमान से बातें कर रहे हैं। सेब 220, अनार 280, खरबूजा 20, स्ट्रॉबेरी 130, अमरूद 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से रेट्स में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि आसानी के साथ अशिया खुर्दनोश की खरीदारी की जा सके। कैमरामैन राशिद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ते हुए आगे बताएं आपको कि फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू हो गया है। 24 घंटों में 8 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमे सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में कोरोना के मुस्बत आने का तनासुब 6% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 20,942 हो गई। ऐसे में 273 मरीज हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश की जा रही है कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक। फाल केसेस की मजमूई तादाद 96 तक पहुँच गई। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। DHQ अस्पताल में 14 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 82 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेट हैं। महकमा सेहत की जानिब से लोगों से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। अभी आपको टोबा टेक्सिंग लिए चलते हैं, जहां ईस्टर्न फेडरल यूनियन तकाफुल की इफ्तिताही तकरीब जारी है, जिसमें मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक MPA सईद अहमद सईदी खिताब कर रहे हैं। चीज़ों हमेशा कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे जिस ओहदे से नवाजा, आप भाइयों की दुआओं से, आप दोस्तों की मेहनतों से, कि अल्लाह ताला मुझे उस पर पूरी कोशिश करता हूँ कि उस उम्मीदों पे पूरा उतरूं और आपके जो जायज़ मसाइल हैं, जो इस हल्के के अवाम के मसाइल हैं, उनको आसान तरीके से हल करूं। इसी के साथ साथ आज के हवाले से शाह रफ़ीक साहब ने मुझे इन्विटेशन दी है कि मैं आज आपके सामने चंद अल्फाज का जिक्र कर रहा हूं। मैं शाह रफ़ीक साहब को और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। जैसा कि भाइयों आपको पता है, सूद एक लानत है। अल्लाह ताला हमें इस लानत से बचाए। हराम और हलाल में तमीज़ करने का जो एक तरीका है, जो तमीज़ है, वो भी हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये चीज़ें हराम हैं, उनमें तफीज़ करने की तौफीक अता फरमाए। इसी सूद की लानत से बचने के लिए, इस हराम से बचने के लिए हमारा तकाफुल ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। मैं इनका किताबचा पढ़ रहा था तो वहाँ पे हमारे उलमा इकराम आलम दीन ने जहाँ पे फतवे दिए हुए थे कि आप इसको ज्वाइन करें। तो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारा तकाफुल ने, ये FGU के जो ऑफिसरान हैं, उन्होंने जो आपसे एक कमिटमेंट की थी कि ये एक सिस्टम है, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हैपन हो जाता है, इसी सिलसिले को मद्देनजर रख के आपको ये हम इतना फंड देंगे, इतना ये रकम देंगे।
तो इनकी जो कमिटमेंट है उनको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने जो आवाम से कमिटमेंट की थी, जो आप भाइयों से कमिटमेंट की थी, जो उस फैमिली के साथ कमिटमेंट की थी, उसी की कड़ी में आज एक महफिल का इनेकाद किया गया है कि आपको वो रकम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, एक लोगों को मैसेज देना जा रहे हैं कि जो हम आपको कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। बहुत मेरे नवाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं क्योंकि लेट से आया, काफ़ी दोस्तों को इंतज़ार करना पड़ा, जो इशफाक साहब यहाँ पे बैठे रहे थे, एक मीटिंग थी उसी से, तो फिर भी आपको चौधरी इशफाक साहब की याद आ जाएगी। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखना चाहेंगे तो चौधरी मोहम्मद इशफाक अहमद साहब की खिदमत आपको नजर आएंगे। गो कि मैं कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट टोबे में जहां जहां भी आप नजर दौड़ाकर जाएंगे, देखेंगे, आपकी नजर फिर टकराकर वापस आएगी, तो फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब साबका MNA और नायब सदर मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ जिंदाबाद कहना पड़ेगा आपको। और आपकी जहां भी देखेंगे नजर बार रीजन हेड मोहतरम मोनम हुसैन सिद्दीकी साहब, हमारे जीयद उलमा और हमारे बहुत ही उलमा विंग के अहम लोग, मियाँ शहजाद साहब, मियाँ अकरम साहब, सैल गनी साहब, दीगर हमारे कोलीग्स, दोस्त, मीडिया के दोस्त और बेटा शाहद रफ़ीक साहब, दीगर बहनों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना लेट हो जाएगा, और मैं नाचीज़ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इतनी लंबी तमहीद हमें शर्म ज़राती है, हम तो बहुत नाचीज़ हैं। तो मैं कभी ये पसंद नहीं करता कि हमारी इतनी तारीफ़ की जाए। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है, वही काबिल तारीफ़ है, हम तो उसके नाचीज़ बंदे हैं। और जो हमारी ड्यूटी है अल्लाह ताला ने लगाई है, मैं समझता हूँ कि जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाई है बंदा अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम खिदमत खल्क़ करें। मैं हूँ, सैदी साहब हूँ, या हमारी सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो काम अल्लाह ताला ने लगाया हमारे ज़मीन, हम अल्लाह ताला के हुक्म और फरमान के मुताबिक वो करें, उसमें दयानतदारी। आपको बताएं कि फेस्को की मुबैना गफलत ने शहरी की जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शुमाली में 27 साला हसन बिजली के लटकते तार से करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ओवैस अली। लटकते बिजली के तार ने एक और जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शुमाली में 27 साला नौजवान हसन ट्रक से सामान उतार रहा था कि मुबैना तौर पर लटकते तारों ने मौत की घाट उतार दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दफा अब्दुल्लापुर सब डिवीजन को बिजली के लटकते तारों बारे शिकायत की, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। 2 रोज पहले आने वाली तेज आंधी की वजह से तारें लटक रही हैं, मगर कोई ठीक करने को तैयार ही नहीं। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नौजवान लड़का जड़ा तार दे उत्ते और ट्रक दे उत्ते चढ़िया, बेचारा समान लोड कर रहा, वो बेचारा वाली ऊपर ही गया, तार ने ऊपर खिंच लिया, फौत हो गया। तो 2-3 कल एक तूफान आया, कल बहुत ज़्यादा तूफान आया, पूरी वजह तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का खदशा, लेकिन बड़ी मुश्किल ना बच गए। तारा टूट गई, हर चीज़ टूट गई। डाला आया वा लोड कर लगा समान 11 kV की तार आ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11 kV ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਖਲੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਸਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਆ ਹੁਣ 11000 kV ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। इन्होंने के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ देता जाए। करंट लगने से अमवात पर काबू पाने के लिए फेस्को को ऑपरेशन स्टाफ को करप्शन से पाक और मुतहरिक करना होगा। कैमरामैन शाहजेब बखारी के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको बताएं, समुद्री चक 444 के करीब गोगीरा ब्रांच नहर में शिगाफ पड़ गया। मुतादिद फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गाजर, गन्ना और मकई की फसलें खराब होने का खदशा। शिगाफ बंद करने का काम जारी है। मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, ऐसा कहना है इंतजामिया का।
समुंदरी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चक 444 के करीब गोगीरा ब्रांच नहर में शिगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से मुतादिद फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। गाजर, गन्ना और मकई की फसलें खराब होने का भी खदशा पैदा हो गया है। शिगाफ बंद करने के लिए काम जारी है, मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, ऐसा कहना है इंतजामिया का। आपको बता रहे हैं कि गोगीरा में ब्रांच नहर शिगाफ पड़ गया है, मुतादिद फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। समुंदरी से आपको अपडेट कर रहे हैं, चक 444 के करीब गोगीरा ब्रांच नहर में शिगाफ पड़ा, जिसके बायस फसलें खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। टोबा टेक सिंह में सियासी और जिले इंतजामी की कोशिशें रंग ले आईं। अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़े दुकानें गिराकर पीछे करना शुरू कर दी गईं, जिसके बाद रोड को खुला किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। तोबा टेक सिंह में सियासी और जिले इंतजामिया की कोशिशें रंग ले आईं। अल्लामा इकबाल रोड में वाक़े दुकानें गिराकर पीछे करना शुरू कर दी गई। इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान दुकानें 6 फुट पीछे करने पर बात हो रही थी, जिस पर दुकानदार पीछे करने को तैयार नहीं थे। सियासी कायदीन की कोशिशों के बाद दुकानें 3 फुट पीछे रजाकाना तौर पर कर दी गई। अब रोड को खुला किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक रहती थी इधर, तो इसीलिए उन्होंने बस जो उनको बेहतर लगा उन्होंने कर दिया है। बाकी 3-3 फुट का कह रहे हैं, पहले 6 फुट का कह रहे थे, अब 3 फुट पे चलो फाइनल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दुकानों को पीछे किया है, ताकि शहरियों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो उन्होंने किया है, जो 6 फुट का कहा था, फिर उन्होंने 3 फुट के ऊपर एसी साहब और इधर की जो इंतजामिया है, उन्होंने कहा चलो 3 फुट के आप पीछे कर ले दुकानें। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से जब फिर दुकानें पीछे जा रही हैं। ये ट्रैफिक की रवानी के लिए हमने दुकानें 3-3 फुट पीछे की हैं, रजा कराना तौर पर, सिर्फ एसी साहब के कहने पे, और ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और बाजार खुला हो जाए। इंतजामिया की जान से रवा माह में ही रोड को खुला करके ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाएगी और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुकानदारों की जानिब से शहरियों की अज़ियत को मद्देनजर रखते हुए 3 फुट दुकानें पीछे करके शहरियों को आमदोरफ्त के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किया गया, ताकि रोड खुला होगा, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक से। आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस जराइम कम जाहिर करने के लिए मुकदमात दर्ज करने से गुरेज करने लगी। थानों में खार शहरी मुकदमात दर्ज करवाने के लिए अदालतों से रुजू करने पर मजबूर। शहरियों की जेबों पर भी बोझ पड़ने लगा है। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी। पंजाब पुलिस का ये स्लोगन हमेशा ज़दे आम रहा, मगर फैसलाबाद पुलिस के हुकाम और थानों में मौजूद पुलिस इस अपने ही स्लोगन के खिलाफ काम करती रही। यही वजह है कि शहरियों को अपने मुकदमात का अंदराज करवाने के लिए थानों में ख्वार होना पड़ता है। पुलिस की जानब से मुकदमात की तादाद और क्राइम कम ज़ाहिर करने के लिए मुकदमात दर्ज करने से गुरेज किया जाता है और शहरी पुलिस दफातर और पुलिस थानों से मायूस होने के बाद मुकदमात के अंदराज के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अदालती अहकामात पर कितने मुकदमात पुलिस दर्ज करने पर मजबूर हो गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 2011 में 1796, 2012 में 1513, 2013 में 1537 और 2014 में 2713, जबकि 2015 में 1993, 2016 में 2473, 2017 में 2703, 2018 में 1979, 2019 में 1405 और 2020 में 1864 मुकदमात ऐसे हैं जो अदालतों के अहकामात से दर्ज किए गए। शहरी पुलिस के रवैये से किस कदर नाला है, शहरियों को अपने मुकदमात दर्ज करवाने के लिए थानों में किस तरह ख्वार किया जाता है, आइए जानते हैं मुतासरा शहरियों से। थाना कल्चर जो है वो उसमें मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी। अक्सर औकात इलाके में बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए हमें जाना भी पड़ता है दोस्तों अहबाब के साथ, लेकिन थाने के हवाले से वो अच्छा तावन नहीं करते और फिर उसके बाद हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है फिर आगे आप जब अदालत में जाते हैं तो वकीलों की फ़ीसें भी साथ हैं और भी अखराजात हैं। तो गुजारिश तो यही है कि आप इसके हवाले से कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि थाना कल्चर जो है अच्छा हो और लोगों से कोऑपरेट करें। वो लोग मोटरसाइकिल चोरी हो गया था तो मैं रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस थाने में गया, उन्होंने मेरा ना कोई रिपोर्ट नहीं की किसी किस्म। फिर मैं अदालत के दरवाजे पर गया, उन्होंने मेरा पीछे से रिपोर्ट की गई इनका मौक़िफ़ सुना जाए। तो फिर उसके बाद आके
पुलिस वाले मेरी ये सुनवाई की, मेरी रिपोर्ट, ये मोटरसाइकिल जो मुझे मसला था वो मेरा सुनवाई हुआ। 19,986 मुकदमात का अदालतों के अहकामात पर अंदराज होना इस बात का सबूत है कि पुलिस थानों और दफातर में शहरियों को मुकदमात दर्ज करवाने के लिए ख्वार किया जाता है और शहरी अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर अदालतों से रजू करके अपने मुकदमात का अंदराज करने के लिए अहकामात हासिल करते हैं। ताहम इस दौरान शहरियों की जेब पर भारी बोझ भी पड़ता है। पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात पर जो मुकदमात दर्ज किए गए उसके बावजूद गुज़िश्ता 10 साल में 4,578 मुकदमात बोगस करार देकर खारिज भी कर दिए गए। थाना जाने वाले साइलिन के मुकदमात दर्ज क्यों नहीं किए जाते? पुलिस बराह रास्त उनके मुकदमात दर्ज करने से क्यों गुरेजा है? इस सवाल का जवाब जानते हैं तर्जमान जिले पुलिस से। एक लीगल वे है, कोर्ट के थ्रू जो मुकदमात का अंदराज होता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि अदालतों में अपना साइलिन उसको अवेल करते हैं। और जो कुछ ये ज़्यादातर मालियाती मुकदमात में ऐसा मामला होता है जिसके अंदर पुलिस को वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि आया कि ये दीवानी केस है या फौजदारी केस है, और जब इसको वेरीफाई किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। तो लोग जो साइलिन हैं वो फिर उनके पास एक वे होता है, वो 22 से 22B की रिट के तहत अदालतों से रजू करते हैं। शहरियों की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज ना करना और शहरियों को मुकदमात के अंदराज के लिए थानों में ख्वार करना ना सिर्फ शहरियों की हक तलफी है बल्कि पुलिस की जानिब से भी ये खिलाफे कानून अमल है जिस पर आला हुकाम को कोई ठोस लाहा अमल अपनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के अपने रूल्स के मुताबिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाना हर शहरी और साइल का हक है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के दौरान रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर। इब्तदाई हाई स्केल से रिटायर्ड होने वाले अफसरान को मिलने वाली पेंशन पर इनकम टैक्स लागू होगा। इस पर तफसीलात क्या हैं जानने की उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से बजट खसारा कम करने के लिए और सरकारी महकमों के वाजिबात का बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से सरकारी अफसरान जो कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों से रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशनों पर इनकम टैक्स लगाने के लिए गौर किया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान मुख्तलिफ सिविल महकमों से जो रिटायर्ड होने वाले आला अफसरान हैं, अदलिया से रिटायर्ड होने वाले आला अफसरान और इसी तरह आर्मी और फौज के जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं उनको जो पेंशन मिल रही है उस पर इनकम टैक्स लगाया जाए। इससे कबल जो मुलाजमीन हैं उनकी जो पेंशन है वो इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। इस हवाले से FPR के दादोशुमार के मुताबिक माली साल 2019-20 में हुकूमत को पेंशनों का इजाफी 21 अरब रुपए बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आइंदा माली साल के लिए पेंशनों पर इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस हवाले से ताहम अभी कोई फार्मूला तो तय नहीं पाया। ताहम इब्तदाई तौर पर जो आला अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, उनकी पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम अब इक़दाम किए जा रहे हैं। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का लाहौर के बाद फैसलाबाद में स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया जाएगा। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के आइडियाज़ जमा करवा कर मुकम्मल सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मुंतखब प्रोजेक्ट्स को नेटवर्क के मौक़े, माहाना वजीफ़ा, ऑफिस, बिजनेस डेवलपमेंट और मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इन तफसीलात क्या हैं? जी, फैसलाबाद के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से लाहौर की कामयाबी के बाद फैसलाबाद में स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से फैसलाबाद की ज़री यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया गया है जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर तमाम वो कामयाब आइडियाज़ जो कि बिजनेस के हवाले से होंगे उनको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस हवाले से फैसलाबाद के तमाम वो तलबा व तालिबात जिनके माइंड में कोई भी बिजनेस आइडिया हो, वो बिजनेस अपना लॉन्च करना चाहते हैं, उनके पास कोई माली सपोर्ट ना हो, तो वो अपने आइडियाज़ इसमें जमा करवा सकते हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के स्टार्टअप प्रोग्राम में, जिसके लिए मुंतखब जो प्रोजेक्ट होंगे, जो आइडियाज़ होंगे, उनको मुकम्मल जो रहनुमाई है, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान है, उसके अलावा माहाना वजीफ़ा है, उनको फ्री ऑफ
ऑफिस की अपॉर्चुनिटी तक फराहम की जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है डायरेक्टर ऑरिग के साथ उनकी कल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम प्रोसीजर तय किया जाएगा कि किस तरह से ज़राई यूनिवर्सिटी उन तमाम तलबा और तालिबात को सपोर्ट फराहम करेगी। इसमें ना सिर्फ ज़राई यूनिवर्सिटी जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि कैसे रेलवे रेवेन्यू में इजाफा होगा और कैसे फेस्को रेलवे मुलाजमीन से बिल वसूल करेगा। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। नुमाइंदा उवैस अली से जुवैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेप्को की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को को भी अहकामात जारी किए गए कि रेलवे कॉलोनीज़ में फेस्को मीटर लगाकर रेलवे मुलाजमीन से बिल वसूल करे, ताकि रेलवे मुलाजमीन को जो आधी कीमत पर यूनिट फराहम करके लीफ दिया जा रहा है, जिसका खमियाजा महकमा रेलवे को भुगतना पड़ता है, तो खसारे में डूबे हुए महकमा रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। फेस्को की जानिब से 1,50,00,000 रुपए का डिमांड नोटिस फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को जारी किया गया कि डिमांड नोटिस जो है वो रेलवे इंतजामिया जल्द अज जल्द अदा करे, ताकि रेलवे कॉलोनीज़ में फेस्को डायरेक्ट मीटर लगाकर बिल वसूल कर सके। मगर इसके बावजूद फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से 1,50,00,000 रुपए का डिमांड नोटिस फेस्को को अदा नहीं किया गया, जिसके जुवैस अली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।